हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नई वीडियो के साथ आप सभी के पास आ चुका हूं। इसमें हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का पार्ट 2 वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, है ना। पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसके कॉन्सेप्ट देखा था, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होते हैं, पिछले वीडियो में कवर किया था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो जाकर के देखिए, आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में रन करती है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। तो अगर आप लोग को हमसे जुड़ना है तो जरूर से इस दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप हम लोग से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास 7 और क्लास 9 का ऑनलाइन बैचेस है, तो जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है कि वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन मैथ्स, तो उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग के लिए लखनऊ में जितने भी बच्चे हैं, अगर उन लोगों को कांटेक्ट करना है तो जरूर से गिवन नंबर पे और गिवन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन का। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and T is transversal such that angle 1 is equal to 135 degree. Find the measure of each one of the angle, that is angle 2, angle 3 and these all are the angle। ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फिगर में देखो कि आप लोग के पास दिया क्या हुआ है, मतलब गिवन क्या है क्वेश्चन में। हम लोग सबसे देखेंगे L is parallel to M, ये लाइन L है, ये M है, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमारी T जा रही है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 135 मींस, अब ध्यान से देखो तो ये एंगल हमारा क्या है, 135 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, दैट इज एंगल 2। एंगल 2 देखो पहले कहाँ है, जैसे एंगल 1 के बगल में है। ठीक है, एंगल 3 कहाँ है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि एंगल 2 क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर आप लोग, तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे पिछली वीडियोस में भी। ठीक है, कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। ऐसे ही लाइंस और एंगल में मैंने बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया। तो इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करके इसमें से हम लोग एंगल्स को फॉर्म करेंगे या निकालेंगे इसका। तो ध्यान से देखो, तो एंगल 2 क्या है, जैसे इधर है, लीनियर पेयर लग सकता है कि नहीं लग सकता है। एक लीनियर पेयर है, एक लाइन गई है, इसके ऊपर एक क्या है, लाइन इंटरसेक्ट करी है एक पॉइंट से। तो अगर एक पॉइंट से करता है तो उसका सम कितना किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इजीली निकाल लीजिए। तो एंगल 1 अगर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 135 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, डेफिनेटली एंगल 2 निकालने के लिए हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर किस फॉर्म में है, लाइन L के ऊपर। तो लीनियर पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास 135 डिग्री गिवन है, एंगल 2 निकाल लेंगे 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, सो एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई माइनस 135 डिग्री। ठीक है, आ गया, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, कितना आ जाएगा बताइए, कितने आए बच्चों, 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री है, यहाँ पे मार्क कर दो 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारे क्या निकालना है, हमारा निकालना है एंगल 3 निकालना है और एंगल 4 निकालना है। ये कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो। ठीक है, तो कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह आप लोगों को दिखता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखो, एंगल 1 और उसका जस्ट अपोजिट क्या है, एंगल 3 है। याद करो, मैंने ऐसे लाइन पे बताया था कि ये अगर वर्टिकली होता तो क्या होगा, ये एंगल उसके बराबर होगा, इधर वाला एंगल इसके बराबर, तो ये वाला इधर होगा इसके बराबर, मतलब एंगल 4 भी क्या होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। तो इजिली आ गया, एंगल 1 था, एंगल 2 निकला, एंगल 3 हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, then it is equal to what, it is equal to 135 degree। how, because of vertically opposite angle, है ना। ऐसे ही एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। कितना हो गया, ये कितना हो गया है, हमारा हो गया 45 डिग्री। ये भी किससे हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। और ये वाला हमने एंगल 2 निकाला था लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है, देखो अब कौन कौन से एंगल आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब ये भी 45 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री हो गया। एनी डाउट बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने की आप लोग को कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखना। अब ऊपर का एंगल तो निकाल लिया हम लोगों ने,
आप नीचे वाले पे आओ, ध्यान से देखो, इसमें कुछ हम लोग ने अभी जो पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अगर देखो तो मैंने तुम लोगों को बताया था z बनता है, z किस में बनता है ना? अगर वो भी नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हम लोग इसको इसमें लगाते हैं। ध्यान से देखो तो हमें कुछ दिखना चाहिए। पहली बात तो z बन रहा है, z फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 है, किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, है ना? एक बाहर एक अंदर, कह सकते हैं क्या इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। कैसे? यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर मैंने बताया था एंगल 4 और एंगल 6 है, ठीक है। इंटीरियर की बात है, मैंने क्या बात की यहाँ पे, एक एक्सटीरियर मैंने ले लिया, तो आप लोग कहेंगे अरे सर तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे बेटा, क्या हो जाएगा? एंगल 4 और एंगल 6। ध्यान से देखो, मैंने बोला था z बनता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, मिल गया दूसरा एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 कैसे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, है ना। नेक्स्ट देखो, अभी तो हमने सीधा z ले लिया, उल्टा z ले लो, ये एंगल बराबर हो गया। कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ निकला हुआ है यहाँ पे, अब बस एंगल निकाल के हम लोग रख देंगे, ठीक है। एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये कितना हो गया? एंगल 6 हमने निकाला, एंगल 4 के बराबर है। एंगल 4 हमारा था 45 डिग्री, ये भी 45 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 3 135 है, तो एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितना गया? ये भी 135 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारे पास बचा 8 और 7। 1 सेकंड, आप 1 सेकंड में 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सा एंगल्स का यूज करके मैं इन दोनों एंगल्स को निकाल लूं। बताओ, जल्दी बताना। निकल सकता है कुछ? दिमाग लग रहा है ना? यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, एक करस्पॉन्डिंग एंगल यूज कर लो, दूसरा आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल भी यूज कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं। अब बच्चों देखो, एंगल 8 और एंगल 7 निकालना है। आई होप कमेंट सेक्शन में आप लोग ने आंसर दिया होगा। तो देखो एंगल 8 निकालना है हम लोग को, है ना। एंगल 8 के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। कौन कौन सा होगा? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकता है, दूसरा लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो तो एक लाइन गई है, इसके नीचे एक क्या है? लाइन इंटरसेक्ट की है, एक पॉइंट से 180 डिग्री से माइनस कर दो, सिंपल है। मगर उससे पहले एक एंगल्स का हमें पता होना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? अभी ऊपर किया 1 3 के बराबर था, तो यहाँ 5 किसके बराबर हो जाएगा? डेफिनेटली एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। उधर 6 45 है, तो 8 किसके बराबर होगा? 8 भी हमारा 6 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ पे एंगल 6 बराबर हो गया, ठीक है। सो कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया, है ना। तो एंगल 6 हमारा कितना हो गया? एंगल 6 तो दिया था, एंगल 8 हमारी बात हो रही है। एंगल 8 हमारा कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही एंगल 7, ठीक है। एंगल 7 किसके बराबर है? एंगल 7 आपका एंगल 5 के बराबर है। सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो एंगल आपका 7 किसके बराबर? ये हो गया आपका 135 डिग्री के। अब ध्यान से देखो तो हमारा सब एंगल्स निकल चुके हैं। देखो पहला गिवन था, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6, ठीक है। एंगल 5 भी निकल चुका, ठीक है। 1 2 3 4 सब तो निकल चुका है। यहाँ पे एंगल 7, यहाँ एंगल 8, है ना। निकल गया, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देख लो तो एंगल 1 तुम्हारा हो गया 135 डिग्री हो गया, एंगल 2 हमारा हो गया 45 डिग्री, एंगल 3 आपका हो गया 135 डिग्री, एंगल 4 हमारा हो गया 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल 6 हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 5 क्या हो गया? एंगल 5 हमारा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 7 हो गया 135 और एंगल 8 हो गया हमारा 45 डिग्री। कैसे हुआ? तो ऐसे ही सॉल्व करना हम लोग को क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल मैंने अप किया है, इसमें देखेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आइए देखते हैं। इन द गिवन फिगर L is parallel to M and T is a transversal, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था,
ठीक है, देखते हैं क्या चेंजेस है। इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 को रेशियो में दे दिया, दैट इज 5:7। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 8। इसमें कुछ एंगल्स की बात किया है, ठीक है। यार देखो एंगल 1 और एंगल 2 किसके हैं, रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला इस तरीके का अगर आपको रेशियो में कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी, रेशियो में जो दिया उसको x ले लो, ठीक है। मतलब टोटल एंगल को हम लोग क्या ले लेंगे, x ले लो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला सॉल्यूशन देखो, लेट द मेजर ऑफ द एंगल is 5x and 7x, x ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। अब सबसे पहले हमें निकालना इंपॉर्टेंट क्या है, एंगल्स को निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर एंगल 1 रेशियो एंगल 1:2 एंगल 2 का अगर रेशियो बराबर किसके है, 5:7 के बराबर, यही तो दिया हुआ है ना। तो एंगल 1 = 5x होगा और एंगल 2 किसके बराबर होगा, 7x होगा, बिल्कुल होगा। सबसे पहले हमने तो 5x मतलब x की वैल्यू निकालूंगा तब तो जाके निकलेगा, तो x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी देखते हैं, चलो। अब देखो तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें तो पहले फिगर में देखो एंगल 1 एंगल 2 कहाँ है, एक एंगल 1 या एंगल 2 है। ध्यान से देखो तो ये लीनियर पेयर है एक, मतलब क्या, एंगल 1 मैं यहां पे करता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। कैसे, लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 1 कितना है, 5x है, एंगल 2 हमारा 7x है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। 7 + 5 कितना होता है, 12x हो गया, 180 के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/12 आ जाएगी। काउंट करके बताओ कितना होगा। अगर मैं कट करूं तो कितना होगा, 2 से जाएगा दोनों, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 3 से क्या, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, है ना। अगला सही है, सॉरी ये 180 होगा यहाँ पे ना, ये कितना आ जाएगा, 90 हुआ, ये 30 हुआ, है ना। अब क्या हो जाएगा, और 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 15 हो गया, ये 15 डिग्री आ गया आंसर, है ना। 180 / 12 तो हमारे कितना आएगा, 15 टाइम्स आएगा। मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, x = 15 डिग्री आएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो, एंगल 1 = 5 × 15 कितना है, 15 × 5 = 75 डिग्री, पहला आ गया। एंगल 2 हमारे किसके बराबर होगा, 7 × 15, x के हमने 15 रख दिया, ठीक है। कितना है, 15 × 7 = 105। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्या निकालना है, देखो एक ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एंगल 3 और एंगल 8 फाइंड करना। ध्यान से देखो, अगर 1 आ गया है, 2 आ गया, तो एंगल 3 नहीं आ गया। एंगल 3 हमारा कैसे हो गया, एंगल 3 हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना हो गया, 1 कितना था, 1 हमने निकाला है 75 डिग्री, ये हमने निकाला है 105 डिग्री। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हेल्प से हमारा क्या हो गया, एंगल 3 भी 75 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, VOA के बराबर हो गया, है ना। नेक्स्ट ऐसे एंगल 4 निकाल लो आप, एंगल 4 हमारा 105 के बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारा 3 भी आ गया, है ना। एंगल 8 की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, Z बन रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन सकता है क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारा इजिली बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ना। यहाँ से अगर मैं थ्योरम डायरेक्ट लगाऊं या हम लोग लीनियर पेयर का लेकर के यूज कर सकते हैं। अगर एंगल 4 आ गया तो हमारा क्या, एंगल 6 भी आ गया, ठीक है। अगर एंगल 4, अब ध्यान से देखो एक चीज, मैं ऐसे भी कर दे रहा हूं, नहीं लगाते हैं, छोड़ो, मैंने निकाल लिया एंगल 4। चलो एंगल 4 हमारा कितना हो गया, एंगल 2 के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू 105, है ना। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर ले लो, अभी उल्टा जेड जो बन रहा है ये वाला, ये देखो ध्यान से,
4 और 6 क्या हो जाएगा 105 है तो ये भी 105 हो गया, है ना। तो अब एंगल 6 ऐसे दिमाग लगाओ, ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं, मगजमारी करने का नहीं बेड़ू, है ना। तो ध्यान से देखो एंगल 6 क्या हो गया, एंगल 6 अगर 105 है तो एंगल 8 भी हमारा किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। कितना हो गया 105। अब हमें टेंशन ही लेना है, एंगल 7 आए 5 आए सब कुछ ऐसे। आप लोग इतना तो पढ़ चुके हैं, मैंने इतना तो पढ़ा ही दिया है, नहीं पढ़ाया तो वीडियो देखो, ऐसे ही एंजॉय करते हुए पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस आ जाएंगे, एग्जाम में टॉप कर जाओगे, फिर नाम लोगे कि शौर्य सर ए ग्रेड लर्निंग में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इनसे ही पढ़ने लायक है ना। तो आ जाओ, ये हमारा था सॉल्यूशन। आ गया तुम्हारा एंगल 2 आ गया, एंगल 1 आ गया, ये भी आ गया, काम खत्म, क्या दिक्कत है, हो गया आंसर। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं, थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करूंगा, है ना। इस वीडियो में हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वैल्यूज चेंज हो सकती है मगर कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो सकता है। मेरे कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चंस का क्या आएंगे तो टीचर्स आपका स्कूल में कभी भी नंबर सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। In the given figure, angle B is equal to 65 degree and angle C is equal to 45 degree in triangle ABC. ABC में angle B और angle C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। And DA is parallel to BC. ध्यान से देखो तो लाइन, क्वेश्चन टफ लग रहा है ना बच्चों देखने में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप देख करके आंसर बता दो, यहाँ पे लिख दोगे x और y की वैल्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखो DA is parallel to BC एंड लाइन जो दी है DAE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। एंगल DAB ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल x और y दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कहूँ और पता है एग्जाम में टीचर्स बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर देता है कंफ्यूज होने के लिए, अरे यार ट्रायंगल आ गया, लाइंस आ गए, कैसे होगा क्वेश्चंस। बहुत इजी, अभी मैं सिखा देता हूँ, देखो ऐसे देख करके आंसर निकाल दोगे। अब ध्यान से देखो तो एंगल हमें क्या क्या दिया है, एंगल बी दिया, एंगल सी दिया है। अब ध्यान से देखो ये लाइन ऐसे बनी है, मैं इसका एक रफ फिगर ड्रॉ करके आप लोग को एनालाइज कराता हूँ। एक लाइन ये गई है, ठीक है, उस पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक, यहाँ से ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक। अब मैं अगर नाम दे दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी लाइन है ना, ये ई लाइन है, ये एंगल दिया हुआ है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको एक्सटेंड नहीं कर दूं क्या, अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, पैरेलल हो गया ना। तो अब ध्यान से देखो और इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये लो, ये देखो, ये फिगर बन गया। ये एंगल हमारे पास 65 दिया हुआ है, ये एंगल हमारे पास 45 दिया हुआ है, इस एंगल को निकालना है। तो ध्यान से देखो तो ये z बन रहा है, ये देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है, ये x दिया है, इसी का उल्टा z ये बन रहा है। ध्यान से देखो ये एक है और एक ये बन रहा है, पूरा बनते हैं तो ये y दिया हुआ है। तो अब मुझे आंसर बताने की जरूरत है क्या, वीडियो बनाओ तो बताना तो पड़ेगा, है ना। बट आप लोगों को देख करके लग गया होगा कि एंगल x हमारा क्या है 65 डिग्री है, एंगल y हमारा है 45 डिग्री। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा प्रोसीजर कर लेते हैं, ठीक है। क्या है गिवन, एंगल बी हमारा दिया हुआ है 65 डिग्री, एंगल सी हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC DA is parallel to BC, एंगल DAB is equal to एंगल x डिग्री एंड एंगल EAC हमारा किसके बराबर है, ठीक है, दिक्कत नहीं हमें होना चाहिए। सिंपल सा एंगल DAB is equal to what, एंगल ABC लिख दो, ठीक है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल DAB हमारा था x डिग्री था, एंगल ABC कितना है 60 डिग्री, 65 दिया हुआ है, निकल गया, लो काम हो गया, हम लोग का काम खत्म। ऐसे ही उधर देखो कितना दिया हुआ है, एंगल EAC हमारा कितना दिया हुआ है, कितना है y डिग्री दिया हुआ है,
और ध्यान से देखो तो एंगल ए सी बी हमारा कितना दिया हुआ है, एंगल ए सी बी हमारा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। दोनों आपस में इक्वल है भाई। कैसे है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए। ठीक है, तो क्या हो गया, एंगल ए ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट इज एंगल ई ए सी हमारा किसके बराबर है, एंगल ए सी हमारा है 45 डिग्री के बराबर। दोनों एंगल्स आ गए, एक्स और वाई की वैल्यू हमारी एक हो गई 65 डिग्री, एक हो गई हमारी 45 डिग्री। ये हो गया सॉल्व। देखा कितना इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी ए हैज अ प्रोड्यूस टू ई। क्या दिया है, ए बी जो लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल सही है। सी ए हैज प्रोड्यूस टू ई, सी ए हैज प्रोड्यूस टू ई, मतलब यहां से लाइन क्या हो गई, थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, प्रोड्यूस टू ई, बिल्कुल सही है। सो दैट एक एंगल फॉर्म हो गया, कौन सा, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, बी ए ई 125 है। अब बताइए, पूछ रहा है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू वाई डिग्री एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू जेड डिग्री। यहाँ पे आप लोग एंगल्स अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, दो लाइन अगर पैरेलल है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू अगर सी डी दिया हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली सी और ई आपस में क्या होंगे, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल होगा। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, दो लाइन जब पैरेलल होती है तो ये हमारा क्या, एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखो तो ये क्या, अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन करना चाहूंगा, जो सीई है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और ये जो लाइन बी है इसको मैं थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देता हूं और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। देखो एक पैरेलल लाइन बन गई, ये क्वेश्चन बन गया ना, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर ये 125 हमारे पास दिया हुआ है तो ये एंगल हमसे पूछा है z डिग्री। ठीक है, तो हमने पढ़ा है अभी तक क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो आगे करस्पॉन्डिंग एंगल का, दिस इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल, मींस एंगल z इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल, दैट इज एंगल व्हाट, एंगल बी ए ए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सीई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या हो जाएगा, z डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 125 के बराबर होगा। कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, ओके। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x निकालना है दोनों का, और y z निकालना है। z तो निकल गया, x और y निकालना है, बहुत ही इजी है। ध्यान से देखो तो क्या एक फॉर्म हो रहा है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो याद रखना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इन एनी क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम हमेशा किसके बराबर होता है, उन सब का सम हमेशा होता है 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, ऑलवेज इज इक्वल टू द 360 डिग्री। ठीक है, तो आइए देखिए, सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से एंगल्स हमारे पास, पहला एंगल ए है, प्लस एंगल बी, प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, 360 डिग्री के बराबर होगा। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, एंगल ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, एंगल ए हमारे पास दिया हुआ है एक्स, एंगल बी ये भी x डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी हमारे पास कितना है, एंगल सी हमारा z है, और एंगल डी हमारे पास कितना दिया है, y डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, उससे पहले अब देखो z निकल गया, तो मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया है, को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। यहां पे एंगल x डिग्री है, ठीक है, तो इन दोनों एंगल क्या है आपस में, दोनों को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल हमेशा 180, सम ऑफ बोथ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे मैं को इंटीरियर एंगल का निकाल लेता हूं, पहले x निकाल लो, को इंटीरियर कौन सा है, एंगल z प्लस एंगल x है 180 डिग्री के बराबर, एंगल z हमारा निकल चुका है 125 डिग्री।
करस्पॉन्डिंग की वजह से 125 डिग्री है, प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। सो एंगल x कितना आ गया 180 माइनस 125। अब बताओ x कितना होगा, निकाल लो, बहुत इजी है। कितना हो जाएगा, चलो तो अब ध्यान से देखो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, और 10 में 5 गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 55 डिग्री। मतलब x कितना हो गया हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब ये x अगर 55 डिग्री तो सेम टू सेम तो यही है, ये भी तो 55 डिग्री हुआ। अब बचा क्या हमारे पास, y बचा, रख दो वैल्यू उठा के। 55 डिग्री ये हो गया, 55 डिग्री ये हो गया, z 125 डिग्री था, प्लस y डिग्री कितना है, y डिग्री हमें निकालना है, ये बराबर है हमारा 360 डिग्री के। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐड कर दीजिए सबको, 55 पर 55 110, 110 प्लस 125 और प्लस y, तो y इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 55 प्लस 110 एंड 110 प्लस 125 तुम्हारा हो जाएगा 235 डिग्री। तो y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, और दोनों ये y हमारा कितना हो गया, y हमारा हो गया 125 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट और टफ से टफ सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि और भी इस पे मैं वीडियोस बनाऊं, और भी क्वेश्चंस के वीडियो बनाऊं, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेजॉरिटी अगर कमेंट होगी तो मैं जरूर से इस पे वीडियो बनाऊंगा। अगली बार हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, कुछ अलग पढ़ेंगे इस बार मैथमेटिक्स में। और प्लीज बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो, आप लोग को सब्जेक्ट, आप लोग को चैप्टर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि सर अच्छा समझाए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर तक हम लोग को पहुंचाइए, है ना। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहुंचेंगे, और हम लोग टारगेट हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर सभी है। तो अगली वीडियो में बने रहिए। ठीक है, वेट करिए, एक नए चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट तो ये रहेगा मैथमेटिक्स, एक नया चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो एक नया टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा शेयर करिए, और जरूर से सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।